जय गुरुदेव। गोरखपुर के रहने वाले एक प्रेमी जिनका नाम राम उग्रे गुप्ता, जिन्हें तार बाबू के नाम से जाना जाता था, उन्होंने अपने जीवन के कई प्रसंग प्रेमियों को बतलाए। उनमें से कुछ प्रसंग उनके जीवन के यादगार प्रसंगों में से एक हैं। उनका जिक्र यहाँ किया जा रहा है। बात 1965 की है। मैं गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर तार बाबू था। 3 साल पहले मेरी पत्नी का एक बच्चा खराब हो गया था। उन दिनों स्वामी जी महाराज गोरखपुर बराबर आते जाते रहते थे और सत्संग करते थे। मैं और मेरी पत्नी सत्संग सुनने जाते और खूब जी भरकर स्वामी जी महाराज का दर्शन करते और मन ही मन एक बच्चे के लिए प्रार्थना भी किया करते थे। मैंने अपनी पत्नी को कई डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो परिवार की तरफ से काफ़ी दबाव पड़ने पर मैंने ये बात स्वामी जी महाराज को बताई। तो स्वामी जी ने कहा कि बच्चा, ऑपरेशन मत कराना। लेकिन वक्त आने पर मैंने ऑपरेशन करा दिया। नतीजा ये हुआ कि बच्चा उसी वक्त के दौरान गर्भपात से चला गया, जैसा कि पहली बार हुआ था। मुझे बहुत सख्त अफसोस हुआ कि मैंने गुरु महाराज के शब्दों का उल्लंघन किया। उसी साल 1965 में दिल्ली में कृपाल सिंह जी का विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। मैंने 1 महीने की छुट्टी ली और दिल्ली के लिए चल दिया। स्वामी जी महाराज को भी वहाँ पर निमंत्रण था, तो स्वामी जी महाराज वहाँ पर गए हुए थे। रामलीला मैदान में तमाम साधु महात्मा पधारे थे। मैंने स्वामी जी महाराज को देखा नहीं, क्योंकि स्वामी जी महाराज अपना भाषण देकर चले गए थे। शाम को गुड़मंडी स्थित संत जी के आश्रम में मैं रुका, प्रसाद ग्रहण किया और रात्रि विश्राम भी मैंने वहीं किया। फिर सुबह उठकर मैं रेल द्वारा मथुरा में चिरोली संत आश्रम पहुंचा तो पता चला कि स्वामी जी महाराज दिल्ली गए हुए हैं और रात्रि में लौटेंगे। मैं और मेरी पत्नी दोनों वहीं ठहर गए। रात में फिर स्वामी जी महाराज कार से आए, लेकिन उस समय हम लोग सो रहे थे। सुबह उठने पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन हमें हुआ और उन्होंने सब हालचाल पूछा और हम लोग 16 दिन तक वहां रुके रहे और सेवा करने का भी हमें खूब अवसर मिला। स्वामी जी महाराज 12 बजे रात तक सत्संग और तमाम प्रकार की बातें करते रहते थे। उन्हीं दिनों मोहाली में आगरा दिल्ली बाईपास पर जमीन देखी जा रही थी, क्योंकि कृष्णानगर आश्रम की जमीन छोटी पड़ रही थी। तो स्वामी जी महाराज रोजाना नई जमीन पर आते जाते रहते थे, जहां पर इस समय जय गुरुदेव आश्रम मौजूद है। तो एक दिन स्वामी जी महाराज रिक्शे पर बैठे और मुझे भी उस पर बैठाया और फिर मुझे नई जमीन पर ले गए। तो मुझे बहुत डर लगा, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि चलो बैठो। स्वामी जी महाराज के साथ इस तरह इतने दिन बीत गए और पता नहीं चला। मेरी छुट्टियां भी समाप्त होने वाली थी। तो उन दिनों स्वामी जी महाराज मथुरा में ही होली मनाते थे। तो मैंने स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि मैं ब्रज की होली देख कर आना चाहता हूँ। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ठीक है। तो मैंने छुट्टी की दरखास्त गोरखपुर भेज दी और बाद में वो मंजूर भी हो गई। तो मैं होली तक के लिए फिर मथुरा में ही रुक गया। उन दिनों दादा गुरु माँ जीवित थीं। तो स्वामी जी महाराज बराबर मेरी पत्नी से कहते थे कि माता जी की खूब सेवा करना। माता जी बहुत बुजुर्ग थीं और आंखों से उन्हें दिखाई नहीं देता था। तो मेरी पत्नी को सेवा करने का खूब अवसर प्राप्त हुआ। उदय नारायण लाल जी आजमगढ़ वाले उन दिनों आश्रम की देखरेख किया करते थे और उनकी धर्मपत्नी चाची जी और तारा बहन के साथ मेरी पत्नी भी सेवा कार्य में लगी रहती थी। तो एक दिन मौज में आकर स्वामी जी ने चाची जी और तारा बहन के सामने कहा कि तार बाबू के कोई बच्चा नहीं है। तो
उन लोगों ने कहा कि आपकी झोली में तो सब कुछ भरा पड़ा है स्वामी जी। तो बात आई गई और खत्म हो गई। तो 2-3 दिन बाद स्वामी जी ने 11 बजे दिन में हमें बुलाया और अलमारी में से 2 बिस्कुट निकालकर मुझे दिए। बाहर आकर प्रसाद का 1 बिस्कुट तो मैंने खाया और 1 बिस्कुट अपनी पत्नी को दे दिया। छुट्टी समाप्त होने पर मैं मथुरा से गोरखपुर फिर लौट गया। तो चलते वक्त स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, ये मौका जीवन में फिर नहीं मिलेगा। आज इतनी भीड़ हो गई है कि कार्यक्रमों में स्वामी जी महाराज का दर्शन बड़ी ही मुश्किल से मिल पाता है, या फिर जब स्वामी जी महाराज सत्संग मैदान में होते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। स्वामी जी महाराज ने जो 2 बिस्कुट मुझे दिए थे और आज हमारे 2 बच्चे हैं। विधाता ने जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन हम तो यही मानते हैं कि स्वामी जी महाराज की विशेष दया से मुझे 2 बच्चे प्राप्त हुए और हम दोनों की आशा पूरी हुई। बड़ी ही निराली है मेरे सतगुरु की महिमा। जय गुरुदेव।